देखिए इसमें सत्य और असत्य का क्वेश्चन है। पहला का पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको हम बताए हैं कि वास्तविक संख्या ही दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या भी वास्तविक है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। तो बात बिल्कुल सही बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये बात सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु तो रूट अंडर m के रूप का नहीं हो सकता। संख्या रेखा पर हम बहुत सारा बिंदु ले लेते हैं। देखिए ये संख्या रेखा है, हम यहां ले लिए यहां 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता रहेगा। तो प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m, प्रत्येक बिंदु रूट m, ये तो हो जाएगा रूट 1, ये हो जाएगा रूट, ये रूट 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये असत्य होना चाहिए। क्या है इसका, देखिए असत्य है ना, क्योंकि देखिए ना ये 2 जो है ये तो रूट में नहीं है, 3 तो रूट में नहीं है, 4 को हम लिख सकते हैं रूट कितना, हाँ रूट 2 नहीं, रूट m के रूप का, ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। जैसे ये जो है ना, ये रूट 1 हो सकता है, रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये जो है रूट अंडर कितना हो सकता है, 16 का वैल्यू है ना। ये वैसे रूट अंडर 9 का वैल्यू है, रूट अंडर 4 का वैल्यू है। ठीक है, देखिए तो क्या है, सत्य या असत्य। m एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। m एक प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 तो निकल जाएगा, 2 निकलेगा नहीं, 3 निकलेगा नहीं, ये निकल जाएगा, ये सब नहीं निकलेगा। तो प्रत्येक संख्या रूट m के रूप का नहीं हो सकता, असत्य हो जाएगा। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है, ये वास्तविक संख्या कितना प्रकार का होता है बताइए, 2 प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अब थोड़ा स्टेटमेंट समझिएगा और फिर आप बताइएगा सत्य है या असत्य है। स्टेटमेंट में ये बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या होगा ना, जितना भी वास्तविक संख्या होगा वो सब का सब अपरिमेय संख्या होगा, वो सब का सब अपरिमेय संख्या होगा। बताइए बात सही है कि गलत है। सही कैसे है, वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सकता है ना, वास्तविक संख्या जो होगा वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन यहां बोल रहा है कि नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा तो गलत होगा ना कहना, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या भी हो सकती है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। यहाँ पे बोला है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक होगा सबका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है क्या, ये पूछा है हमसे कि ये सभी धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये सभी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। जैसे इसका वर्गमूल, ये अपरिमेय संख्या हो गया क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकला, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो हमसे यही पूछा है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो नहीं, क्योंकि आप देखिए √1 का वर्गमूल क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। √4 का वर्गमूल क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो आप कुछ ऐसे धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या हो जाएगा। बताइए, जैसे √1 परिमेय संख्या हो गया ना, √4 परिमेय संख्या हो गया ना, √9 परिमेय संख्या हो गया ना। ठीक है, चलिए एक क्या वो उदाहरण देना है, कोई एक लिख दीजिए बस, हो गया। एक ही उदाहरण बोला है देने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। प्रकार लाए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 प्रकार से बनेगा, बिना प्रकार से नहीं बनेगा। प्रकार लाइएगा, फिर आपको ये भी हम बतला देंगे। इसको नोट कर लीजिए। और प्रश्नावली 1.3 कुछ सवाल आज ही बतला देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और प्रकार लाइएगा तो बनेगा। प्रश्नावली 1.3 देखते हैं, पहले इसको जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। इसे दशमलव में पहले लिखना है और तब बताना है शांत है या अशांत है। तो आप क्या कीजिएगा ना, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दीजिएगा। 36 में भाग देना है किससे? 100 से। लगेगा? नहीं लगेगा, छोटा है। 0 तो एगो 0 डाल सकते हैं, हो गया 360। तो 100 तिया 300, 0 6 खत्म।
दशमलव दिए हुए हैं, एगो जीरो ले सकते हैं। 100 छक्का 600 कटा, कितना आ गया बताइए? 0.36 और अंक खत्म। अब इसके बाद तो है ही नहीं कोई अंक। यदि खत्म हो जाता है तो शांत या अशांत? शांत। तो अब लिख दीजिए शांत। हो गया पहला सवाल खत्म। ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए इसी में दूसरा सवाल क्या है बताइए। दूसरा सवाल है 1/11। 1/, इस बार 1 में 11 से भाग देना है। हम दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। 1 में 11 से भाग देना है। 1 में लगेगा? नहीं लगेगा, छोटा है। 0 दशमलव, दशमलव डालेंगे तो एगो जीरो आ जाएगा। अब भी नहीं लगेगा, छोटा है। फिर एक जीरो, अब हुआ 100। 11 नमा 99, आया 1। दशमलव डाले हुए एगो जीरो तो ले ही सकते हैं। एक जीरो तो आप फ्री का कभी भी ले सकते हैं, फ्री हो गया। दशमलव दे दिए हैं ना, तो एक जीरो कभी भी आप ले सकते हैं। तो 10, लेकिन अभी भी तो नहीं लगेगा। 2 जीरो तो आप ले नहीं सकते। 2 जीरो लेना है तो एगो जीरो यहां डालना पड़ेगा, तब ले पाइएगा। फिर 11 नमा 99, 100 में से 99 गया 1, ठीक है। दशमलव दिए हुए हैं, एक जीरो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन 2 नहीं ले सकते। यदि 2 लेना है तो एगो जीरो यहां डालना पड़ेगा। अब 11 नमा 99, फिर घटाएंगे तो 1, यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता ही रहेगा। इसे अपने लोग लिखेंगे 0.090909 डॉट 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 डॉट, खत्म नहीं होगा। खत्म हुआ क्या? और यदि खत्म नहीं होगा तो शांत या आसान? आसान, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 7/, नहीं 4.1/8 है। 4.1/8। आपको क्या करना है बताइए? दशमलव में लिखना है और उसके बाद बताना है शांत है या अशांत है। क्या है तरीका? 800 के 32 से 33, 33/8। अब ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देना है। कितना बार में लग जाएगा बताइए? लगाइए भाग। 4 बार में, 8 चौके 3 में से 2 गया 1, ये खत्म। दशमलव 0, 8 का 8, दशमलव दिए हुए हैं 0, 8 दूना 4, दशमलव दिए हुए हैं 0, 8 पंचे 40। क्या आ गया? 4.125। खत्म ना। और जब खत्म हो गया तो आ रही है ना समझ में अब? चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में है 3/13। 3/13, तो 3 में 13 से भाग देना है। इस 3 में 13 से भाग देना है, नहीं लगेगा। 0.30 हो गया। अब तो लगेगा। 13 दूना 26, कितना बच जाएगा? 4, दशमलव दिए हुए हैं 0, 13 तिया 39, कितना बच जाएगा? 1, दशमलव दिए हुए हैं 0, नहीं लगेगा। तो अब तो 0 ले नहीं सकते, यहां 0 डालना पड़ेगा तब लेंगे। 13 सत्ते 91, कितना? 9, दशमलव दिए हुए हैं 0। अब 90 आ गया ना। कितना बार में लग जाएगा बताइए? 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 10 में 60 गया 2, 12, दशमलव दिए हुए हैं 0। अब बताइए 13 नमा 117, 13 बचेगा
ओ गलती हो गया, कितना बचेगा 3, दशमलव दिए हुए हैं 0, 13 एकम 13, नहीं 13 दूना 26 लगाइए, 13 दूना 4 बचेगा, दशमलव 0, 13 तिया 39, ये दुनिया खत्म हो जाएगा, ये भाग खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये खत्म होने वाला, देख रहे हैं फिर से रिपीट हो रहा है, 2 3 है ना, 2 3 फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ, तो ये 0.23076923 चलता ही रहेगा, जिंदा है तो शांत है, अच्छा अशांत, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। नहीं ये नहीं है, इधर ना होगा, लिखा हुआ होगा चैप्टर 1 दशमलव, हाँ 1.3। केसी से ना बनाते रहना है,